पूज्य महात्मा श्री भगीरथ स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन। सम्माननीय महात्मा गण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, आधी साखे सिर कटे, जोर विचारा जाए, मन प्रतीत न उपजय, तो रात दिवस क्या गाए। कबीर साहब कहते हैं, आधी साखी में संपूर्णतः विश्वास हो जाए तो अभिमान मंडल से उठ जाओगे। अगर विश्वास नहीं है तो तब तक सुनो समझो जब तक कि विश्वास नहीं हो जाए। कबीर आधी साख यह कोट ग्रंथ कर जान, सत्य नाम जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। कबीर साहब कहते हैं, करोड़ों ग्रंथों का सार उपदेश आधी साखी में कहता हूँ। नाम सत्य है और दुनिया झूठी है। अपनी व परमात्मा की पहचान के लिए सुरसद योग की साधना करो। स्वामी शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, श्लोकार्धे प्रवक्ष्यामि युक्तम ग्रंथ कोटि भी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीव ब्रह्मेव ना पड़ा। करोड़ों ग्रंथों का सार उपदेश आधे श्लोक में कहता हूँ कि ब्रह्म सत्य है, दुनिया झूठी है और जीव ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है जीव। तो आपन ही को खोज, मिले जब राम सने। सहजबाई कहती हैं, अपने खोज करो, परमात्मा की पहचान हो जाएगी। नानक साहब कहते हैं, जन नानक बिनु आपा चीनै, मिटे न भ्रम की काई। अपनी पहचान किए बिना भ्रम नहीं मिटता है। भ्रम क्या? तो जही जाने जग जाय हेराए, जागे था सपन भ्रम जाई। अपनी पहचान कर लेने पर परमात्मा की पहचान होती है और संसार के सारे भ्रम मिट जाते हैं, जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। तो सभी शास्त्र महात्मा यही कहते हैं और यही बात मन को समझाना है। कहे वेद बूध तू तो बूझ मन माहिरे, और दोषा दुख सपने को जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागेत जाए त्यों ताप ताए रे, राम नाम सुचि रुचि सहज सुभाए रे। सभी शास्त्र कहते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक गुरु से युक्ति जान कर और सुमिरन करो। सुनि मन भूले बाबरे, गुरु की चरणी लाग, हरि जप नाम ध्याए तो जम डर पै तुक भाग। नानक साहब कहते हैं, पागल मन तू सुख चाहता है और वही काम करता है जिससे कि दुख होता है। तो सो नहीं सद्गुरु के चरणों में लगो और समझो कि वर्णात्मक नाम का जप होता है और आंतरिक अनाहत ध्वन्यात्मक नाम का ध्यान होता है। अपनी पहचान में चौथी चार परिहरहूँ, बुद्धिमन चित अहंकार, विमल विचार परम पद, निज सुख सहज उदार। मन बुद्धि चित अहंकार छूट जाते हैं तो उदार सुख मिल जाता है। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। आत्मानंद अपार है और संसार के विषय सुख बहुत दुखदायी है। जो मन से, वचन से, कर्म से ध्यान करते हैं
तो मन वचन कर्म शब्द के साधना में सभी लय हो जाते हैं। अनहद में धुन सतलौलाय, भौजर तरिबो यही उपाय, में ही युक्ति सरल साची, लहज गुरु सेवा रांची। यह युक्ति सरल भी है, सच्ची भी है, लेकिन जो सद्गुरु की सेव करते हैं, दिल से उनकी आज्ञा मानते हैं, तो उनको इसमें सफलता मिलती है। सद्गुरु की दिल से सेव करने का क्या मतलब हुआ? तो राधा स्वामी साहब कहते हैं, भव सागर है गहरा भारे, गुरु बिन को जाय सके पाड़े, भक्ति की रीत सुनो प्यारे, और गुरु चरणन प्रीति करो सारी। भव सागर बड़ा था है, गुरु के बिना कोई पार नहीं गया। सो गुरु के चरणों में संपूर्ण प्रेम करो। प्रकृति पार मन बुद्धि के पारा, जड़ के सब आवरण पारा, गुरु हरि कृपा स्व जो होए, में ही दर्शन पावे। तो गुरु हरि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मैलमल कल्पित सूला। जो गुरु की आज्ञा में अपने को रखते हैं, उनसे परमात्मा खुश होते हैं, और जब परमात्मा खुश होते हैं तो सब ही लाभ जग जीव कहाँ, भय ईश अनुकूल। इसीलिए तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनो, विमल विवेक न होए, और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। वह बहुत समझदारी, अच्छी बहुत समझदारी है, और बहुत दुर्लभ समझदारी है। गुरु और परमात्मा की कृपा से सफलता मिलती है। इसीलिए विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनती मुदितायन। जो निष्काम भाव से सुमिरन करते हैं, उनके तन में स्थिरता आती है, मन में स्थिरता आती है, और मन से चेतना हट जाती है। तो स्वभावतः वैराग हो जाता है। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द में सुरत समाये, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह गम बिरले पाई। मन से चेतना हट जाती है तो मन मिट जाता है। मन के मिट जाने से वासनाएं मिट जाती हैं। तो वासना ही बद्धो मोक्ष स्यात् वासनाक्षः, वासनाम संतज मोक्षार्थ वितज। वासना का बंधन ही बंधन है, और वासना का त्याग ही मोक्ष है। सभी वासनाओं को छोड़कर मोक्ष की इच्छा भी छोड़ दो, तब अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, राम भक्त से मुक्ति गुसाए, अनिच्छित आवै बरियाई। कैवल्य परम पद अत्यंत दुर्लभ है। जो सभी इच्छाओं को छोड़कर सुमिरन करते हैं, तो उनका सब काम बन जाता है। गुरु जाप जपन साचो तप, सकल काज साधना। सकल काज से मतलब नाम मिलावे रूप से, जोजन खोजी हो। नाम रूप से मिलाता है, रूप बिंदु से मिलाता है, बिंदु नाद से मिलाता है, नाद परमात्मा से मिला देता है। हम खेत में कोई बीज डालते हैं तो अपने अंकुर होता है, अपने पेड़ होता है, अपने फल लग जाते हैं। तो जल परमाने माछरे, कुल परमाने बुद्धे, अजाको जैसा गुरु मिला ताकि तैसी सुधी। जल के अनुसार मछली होती है,
कुल परंपरा के अनुसार देह की बनावट, सूरता, वीरता, उदंडता आते हैं। और ज्ञान जैसा होता, गुरु जैसा होता वैसा ज्ञान होता है। तो जैसा बीज वैसा पेड़ वैसा फल, तो जैसा गुरु वैसा ज्ञान। तो गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, और सोई बन दिया जो शब्द बतावे ताव। गुरु गुरु में भेद होता है। तो जो सूरज शब्द जो की साधना की विधि बताते हैं वे सद्गुरु होते हैं। तो इसीलिए सुन मन भूले बाबरे गुरु की चरणी लाग, हरि जप नाम ध्याई तू जम डर पे दुख भाग। वर्णात्मक नाम का जाप तब तक करना होता है जब तक आंतरिक नाद के सुनने में सफलता नहीं मिल जाए। 6 सहस 21 जाप, अनहद उपजे आपे आप। गुरु जाप जपन साँचो तप, सकल काज सारनम। तुलसी अपने राम को रिज भजोया खिदे, उल्टे सुलटे निपजे खेत पर जो बीज। खेत में बीज पड़ गया वह अपने उपजेगा। आप जाप करेंगे तो स्वभावतः सब काम होते जाएंगे। इसीलिए हमको विश्वास पूर्वक जैसी युक्ति बताई गई है, सहजबाई कहती हैं, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुमिरन करे सहजो ये निहार। बैठे रहो, लेटे रहो, चलते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सुमिरन करो। तो लक्ष्य को मत भूलो। सुमिरन सुरत लगाई करा, मुख थे कछु न बोल। बाहर के पट दे करा, अंतर का पट खोल। वही ध्वनि प्रकट होगी, वहाँ ख्याल लगाना है। तो जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। और जैसे चिन्हगी आग की बड़ी पुरानी घास। वह नाम जो हृदय में प्रकट होता है, सारे कल्मश जल जाते हैं और एक पल में जीव परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। तो में ही धुनी अंतर अंत सुनी, और सूरत रमे गुरु आश्रित होई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मुद मंगलमय साधु समाज साधक वृंदे
धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, मुस्कत्ते हट हाउस में कथी हटे में आज कई दिनों से आप लोग साधना संबंधी बातों को सुनते हुए आ रहे हैं। सत्संग में सुनने की प्रधानता होती है। अगर सुनने का स्थान हलचल हो तो कई बार लोग नहीं समझते। तो हलचल स्थान में बहुत एकाग्रता के सुना जाएगा, तब कुछ कुछ बात समझ में आती है। तो सब उस खाल समेट करके सुनने में लगाने की कृपा करेंगे, क्या कहा जा रहा है। गुरुदेव कभी कभी अपने मौज में आकर के हमको कुछ सुनाती रहती थी। यह बात ऐसी, यह बात ऐसी, आज सुनाती रहती थी। अपनी बीती हुई बात सुनाती रहती थी। इतनी की कुप्पा घाट की बात है, इतनी मौज में आकर के सुनाने लग गए कि बाबा साहब मायागंज मोहल्ला आई थी। मैं उनकी सेवा में आया। बाबा साहब लगभग 15 दिन तक ठहर जाती थी मायागंज मोहल्ले में। एक दिन बाबा साहब गए थे गंगा स्नान करने। मैं उस स्थान की सफाई कर रहा था। बाबा साहब ठहरे थे, उस स्थान की सफाई कर रहा था। सफाई में गोबर मिट्टी को मिलाकर घोला निपाई की काम कर रहा था। काम कर ही रहा था, बाबा सब स्नान करके आए। इशारे से हमको बुलाए कि इधर आओ। तो मैं झट से हाथ धो करके के सामने गया, प्रणाम किया। बाबा साहब बोले कि देखो शरीर का कौन ठिकाना, तुम परिना जिला में रहती हो, हम उत्तर प्रदेश में रहती हैं। आज तुम तैयार हो मेरे पास आ, मैं आपको आज मैं तुमको सब साधना बता दूंगा। यह कह करके वे चले गए ध्यान करने के लिए। हम सब काम करके तैयार होकर के उनके श्री चरण के पास पहुँचे। दया करके हमको सब साधना बता दी, ऐसी सब साधना करना। इसके बाद बोले कि देखो मैं केवल दृश्योग क्रिया 32 वर्षों तक किया है, तुम कम से कम और 10 साल कर लेना, इसके बाद सब साधना करना। अब जानकारी के लिए मैं केवल सिखा दिया है कि शरीर कौन ठिकाना। तो गुरुदेव तो पहले से योग किया करते ही थे। बाबा साहब ऊपर से और कह दिए और 10 साल करो।
इसके बाद तब सब साधना करना। गुरु महाराज जो साधना करके संत बन गए, तब इन्होंने संसार कल्याण के लिए कुछ लिखना प्रारंभ किया। मेरी बात उस बात को पढ़े और समझे, अपने को कल्याणमय बनावे। इन्होंने लिखा है महर्षि पदावली में, या ध्यान का कार्यक्रम चल रहा है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाई हो। ध्यानाभ्यास में दृष्टि क्रिया कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? चातक दृष्टि बनाई। चातक पक्षी स्वाति बुंद के लिए मेघ को एकटक से देखता है, वही पानी पकड़ रहता है, एकटक से देखता है मेघ को। कई नक्षत्र में एक होता है स्वाति नक्षत्र, स्वाति में मेघ लगता है, वह चातक पक्ष चित्त लेट जाता है, एकटक से मेघ को देखता है, चोंच खोल के रखता है। अगर एक बुद्ध पंच के मुंह में चला गया, वही पानी पे सालों रह जाता है। यही गुरुदेव कह रहे हैं, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही चातक दृष्टि बनाए। ध्यान दृष्टि को कैसे करना चाहिए? एकटक से अंधकार में देखने के लिए। किसके लिए? एक बिंदु की प्राप्ति के लिए, एकटक से देखने के लिए कहा। अब देखिए, अंतराकाश में एकटक से देखना है। कहाँ देखना है? जहाँ गुरु निशाना बता देख ले, ठीक वहीं देखना है। अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, ठीक वहीं देखना है। ये जो हम लोगों की दृष्टि धार है, जो समुद्र रेखा में चलती है, अगर देखते देखते सट जाए, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह हो जाएगा, अंधकार में छेद हो जाएगा। उस जीव की दृष्टि खुल जाएगी। देखिए, बाहर की जो आँख है, बाहर से जिसको हम संसार को देखते हैं, अगर बाहर की दृष्टि की सट जाती है या सिमट जाती है, जितनी सिमटी हुई होती है उतने विशेष लोग हो जाती है बाहर की दृष्टि सिमटने में। जैसे देखिए, द्रोणाचार्य कौरव पांडव और क्षत्रियों के गुरु बने, बाण विद्या सिखाने वाले गुरु बने। कैसे? इनकी दृष्टि बहुत सिमटी हुई थी, इसलिए इनको वर्षों अभ्यास करना पड़ा होगा। महाभारत में आया है, 5 भाई पांडव और 100 भाई कौरव एक मैदान में गेंद खेल रही थी। उसी मैदान में एक कुआं भी था, उसमें पानी नहीं था, गहरा कुआं था। एक गेंद कुएं में गिर गया। 105 भाई प्रयास के निकालने के लिए निकाल नहीं सके। संजोग से होकर के द्रोणाचार्य जा रहे थे, सभी भाइयों उनको घेरा, बाबा हम गेंद कुएं में गिर गया है, आप बड़े आदमी निकाल दीजिए। द्रोणाचार्य को लहना देते हुए कहा, अरे तुम राजकुमार के गिर नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल दीजिए। चलो हमको दिखाओ पहले गेंद। कुएं के पास ले गए, सही में कुएं के अंदर एक गेंद पड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य ने कहा, एक भाई दौड़ के जाओ अपना घर।
एक मुट्ठी सीख ले आओ, हम गंध निकाल देंगे। एक भाई दौड़ करके गए अपना घर, एक मुट्ठी सीख लेके आ गए। द्रोणाचार्य के पास में धनुष था, डोरी चढ़ाई उस पर, एक सीख को लिए इस कला से नीचे फेंके, इस सीख का जो नोक था गेंदे में जाके धंसा, पेंदा ऊपर हो गया। दूसरा सीख लिए इस कला से नीचे फेंके, दूसरी सीख के पेंदे में धंसा, ऊपर हो गया। तीसरा सीख लिए दूसरे सीख के पेंदे में लगा, ऊपर हो गया। तीसरा रस्सी तरह हो गया, गेंद निकाल के दे दिए। अब देखिए द्रोणाचार्य की सिमट कितनी दूसरी सिमटी हुई थी। 105 भाई कौरव, 105 भाई, 100 कौरव, 105 भाई पांडव। पांडव विद्या सीख रहे थे। इसमें से अर्जुन सबसे आगे निकल गए। इनकी दृष्टि कितनी सिमटी हुई थी देखिए। द्रोणाचार्य ने कहा चलो जंगल ले गए। अब पहले से गीत बनवा करके एक दूसरी डाल पर रखवा दिए थे। कहा देखो एक चिड़िया बैठी हुई है, उसने आँख में तीर मारना है। जब मैं कहूँगा तीर छोड़ने के भी छोड़ना, उसके पहले मैं कुछ पूछूँगा। क्रम से निशाने के स्थान पर रखिए सबको। पूछते जाते थे क्या देखते हो? वृक्ष देखता हो, डालियाँ देखता हो, पत्तों को देखता हो, चिड़िया को देखता हो। सबको हटाते गए। अंत में उस जगह पर रखे अर्जुन को। पूछते अर्जुन से क्या देखते हो? इन्होंने कहा गुरुदेव केवल चिड़िया का अंग दिखाई, केवल चिड़िया का सिर दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। भरतोत बोले गुरुदेव चिड़िया केवल अंग दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। कहा तीर छोड़ो। तीर छोड़े, तीर सीधा चला, गिर के आँख मिल गया। ये सबसे विशेष हो गए। अब देखिए दिशधार जो अगर सट जाते हैं कितने विशेष लोग हो जाते। सबसे विशेष ये हो गए। ये तो बाहर की हुई। बाहर की दिशा अगर सट जाती है तो एक चमत्कार का रूप ले लेता है। क्या चमत्कार का रूप ले लेता है? भगवान बुद्ध जब शरीर त्याग किए तो इनके तो बहुत से शिष्य लोग थे, दूर दूर रहते थे भिक्षु लोग। सबका दर्शन हो जाए तो शरीर खराब नहीं हो। वहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने व्यवस्था की, लोहे का संदूक बनाया, उसमें भगवान बुद्ध के शरीर को रखा। तेल में शरीर खराब नहीं होता है। एक दिन बीता, आज 7वां दिन है। चिता रची गई, भगवान बुद्ध के शरीर को रखा गया चिता पर। आग लगाने लग गए वहाँ के क्षत्रिय बाबू लोग। चिता में आग नहीं लगती थी। लाख प्रयास करके हार गए, चिता में आग नहीं लगती थी। संजोग से वहाँ पर एक अनिरुद्ध नाम के भिक्षु थे। उन्होंने कहा सुनिए, तथागत का शरीर लौकिक अग्नि से नहीं जलेगा। मैं देख रहा हूँ इनके प्रधान शिष्य महाकाश्यप जी आ रहे हैं, चर्चा के साथ आ रहे हैं, 2 कोस की दूरी पर हैं। उनको आने दीजिए, तब देखिए क्या होता है। महाकाश्यप जी आए, सब समाचार मालूम हुआ, भगवान का दर्शन हुआ। महाकाश्यप जी ने कहा आप लोग चिता से जरा हट जाइए। जैसे हट गए, एक टक से महाकाश्यप देखने लग गए। देखते देखते सटी भक्ष आग लग गई। चमत्कार को ले लिया। चिता में आग लग गई, तब भगवान बुद्ध का संस्कार हुआ, दाह संस्कार हुआ। ये तो बाहर की बात हुई। अगर कुछ सब एक कर लेती हैं, अंधकार में छेद हो जाता है। तब अपने अंदर में वे क्या देखते हैं? अंधकार पे छेद हो गया, भीतर घुस करके ये ब्रह्म प्रकाश को देखते हैं, ब्रह्मराज को सुनते हैं और जीव की दृष्टि खुल जाती है। तो अपने अंदर ब्रह्म प्रकाश जो देखने में आता है, ब्रह्मराज सुनने में आता है, तो कितनी दृष्टि सटने पर आंख बंद करते हैं, अंधकार है, ऐसा देखने का प्रयास करती हैं। कितनी दूरी पर दृष्टि सटती है?
जैसे प्रकाश हो अंधकार में छेद हो जाता है, जिस समाप्त क्रम चल रही है। तो गुरुदेव साधना करके संत बन गए। तब इन्होंने कहा कि सुनो, जिस जो समाप्त क्रम चल रही है कितनी दूरी जाकर सटती है, एक होती है। इन्होंने कहा गंगा जमुन सरस्वती संगम पर संध्याकृत भाई दृष्टि जुगल कर अंग 12 पर 2 और 10, उसका माप ही है 12 अंगुल। 12.25 पौने 12 के साथ नहीं सटती है, इसलिए बरसों अभ्यास करना पड़ता है। जब तक अभ्यास करेंगे नहीं स्वयं सफलता मिलेगी नहीं। अभ्यास करने में समय लगाना होता है, अगर समय नहीं लगाएंगे सफलता नहीं मिलेगी। तो जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सबको अभ्यास करने के लिए समय निकालना पड़ा था, तब ये महात्म प्राप्त किए। अर्जुन को प्रेरणा कैसे मिली थी अभ्यास तीर चलने के अभ्यास के लिए? प्रेरणा उसको इस तरह से मिली थी, उनको इस तरह से मिली थी। 5 भाई पांडव रात्रि भोजन करने के लिए बैठी हुई थी, दीपक जला करके भोजन कर रही थी। एकाएक हवा का झोंका लगा, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया। सबकी सूझबूझ अलग होती है। अर्जुन सोचने लग गए, दीपक बुझ गई, घोर अंधार हो गया, अपना हाथ नहीं सूझ रहा है, लेकिन मेरा हाथ थाली में जाता है, भोजन को उठाता है, मुंह में घुसा देता है, नाक में क्यों नहीं सटता है, दाढ़ी में क्यों नहीं सटता है, गाल में क्यों नहीं सटता है? हाथ को अभ्यास है, जो उठा कर मुँह में देना। प्रेरणा मिल गई, दीपक जलाया गया, भोजन किए, 4 भाई गए सोने के लिए और अर्जुन चले गए फील्ड में अपना तीर्थंकर का अभ्यास करने के लिए। अर्जुन दिन में अभ्यास करते थे और रात अभ्यास करते थे, तब ये सबसे आगे निकली। तो हम लोगों को भी अभ्यास करना चाहिए, जित का अभ्यास करने का प्रयास करना चाहिए। यह जो दिशा जोड़ने का अभ्यास करना है, इसमें जब तक समय लगाएंगे नहीं सफलता मिलेगी नहीं। सब समय लगाना पड़ा है। कितना समय लगाना पड़ा है? जो समय लगा किए हैं, लगन के साथ किए हैं, उन्होंने कहा है कितना समय लगाना पड़ा है। जिससे कबीर साहब हुई साधना के संत बन गए, तब इन्होंने कहा सब एक करने में कितना समय लगाना होगा, जिससे अंदर भन प्रकाश हो जाए, ब्रह्मराज की प्राप्ति हो जाए, पूर्ण अपने दृष्टि खुल जाए। कबीर साहब ने कहा 8 पहर सन्मुख लड़ाए, सोई बांधा बाना हो, जिस भव सागर सोई सूरा मर्दाना। 4 प्रकार दिन होता है, 4 प्रकार रात। कृष्ण का कहना है 8 पहर देखिए, 8 संकल्प से सामने देखिए, टक लगा के देखिए, समय लगा के देखिए। तो जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए सबका कहना है कि देख निशाना लगाइए, सब समय लगाइए। इसे देखिए तुलसी साहब हुए, तुलसी साहब चमत्कारी महापुरुष थे। ये कभी के चमत्कार स्वयं दिखाते थे। एक बार तुलसी साहब घूमते घामते चले कहा काशीराज के दरबार में। काशीराज स्वपरिवार प्रणाम किए। जब भीड़ छट गई तो काशीराज आए सामने में, हाथ जोड़ते कहते हैं महाराज जी सुनते हैं, आज चमत्कार दिखाते हैं, दया कीजिए चमत्कार दिखा दीजिए हमको, बड़ी इच्छा चमत्कार दिखा दीजिए। तो साहब बोले आप चमत्कार दिखना चाहते हैं तो हाँ, तो एक काम करना पड़ेगा। अब काशीराज उनको बोल रहे हैं ये काम करना पड़ेगा। काशीराज बोली आपका कौन सा काम कर दें? तो साहब बोले काम यही कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे देह को छुइए, यही काम।
काशीराज क्या किए, तुलसी में बैठी थी आसन लगा करके उनके माथे को ऐसे छूने में आया, छाती को छूने में आया, बाँह को छूने में आया, इस बाँह को छूने में आया। तभी क्या करने लगे काशीराज, अपने दाहिने हाथ को तुलसी साहब के गले पर ऐसे फेरने लगे तेजी के साथ। हाथ आर पर हो जाता था, सटता ही नहीं था। तुलसी साहब बोले मुस्कुराते हुए, यही मेरा चमत्कार है, मैं बैठा हुआ आप मेरे देख छू नहीं सकती हैं। ऐसे चमत्कार महापुरुष ने क्या कहा समय के संबंध में? इन्होंने कहा तुलसी देख नैना पल पल पहरो 8 विश्वास रोज 360 दिन सालों भर पल पल देखते रहिए। समय देख लो, वहां देखते रहिए, समय लगा के देखते रहिए। तो देखिए जो देखने वाला काम है इन बिना आधार का देखना पड़ता है। बिना आधार का दृष्टि कैसे टिकेगी? इसके लिए पहले आधार अपने दृष्टि टिकाने का अभ्यास करना पड़ता है साधक को। पहले आधार चाहिए, इसके बाद बिना आधार को दृष्टि आप टिका सकती हैं। पहले आधार क्या लें? अपने इष्ट के रूप का। इष्ट मान जिनका ध्यान करते हैं उनका चेहरा जितना बड़ा है उतने पर अपने को लगा टिका के रखना पड़ता है। तब आप कहेंगे रूप का ख्याल करते हैं। कभी तो ख्याल में आते हैं, कभी ख्याल में नहीं भी आते हैं। कभी आते हैं झट भाग जाते हैं, हट जाते हैं, तो वे नहीं भागते हैं, आप वहाँ से हट जाते हैं। कोई के साथ ऐसा ही बोलते हैं, प्रयास तो करता हूँ लेकिन वे ख्याल में ही नहीं आते हैं, हार जाते। प्रयास ख्याल करने पर वे ख्याल में भी नहीं आते हैं। दुल्हा रूप अप्रत्यक्ष तो बहुत दूर की बात नहीं, वे ख्याल में नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते ख्याल में? इसलिए जिनको हम अपने अंदर देखना चाहते हैं वे अति पवित्र, और उसका ठीक उल्टा हम लोग हृदय है अपवित्र। कैसे ख्याल में आएंगे, कैसे प्रत्यक्ष दर्शन देंगे? तो हृदय शुद्धि के लिए एक नाम का जप करना चाहिए। इसके मानस स्नान करने के लिए लगन चाहिए। कैसा लगन चाहिए? अपने इसको देखने में कितना प्रेम चाहिए। तो गुरुदेव साधक के संत बन गए। तब इन्होंने कहा गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कच्छ की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जंजाल में रख के काम कर सकती हैं, लेकिन आपने कैसे बनाने के लिए कहा? कच्छ की दृष्टि। कच्छ की दृष्टि क्या हो गई? कच्छी जलचर प्राणी है, जिसको अंडा देने के समय आता है पानी में अंडा नहीं देती है, पानी से निकल जाती है, जमीन पर चली जाती है, अंडा देती है, अंडे बैठती नहीं है, केवल देखती है मेरा अंडा ऐसा है। देखते देखते मन बसा लेती मेरा अंडा ऐसा है, पानी फिर उतर जाती है, वो दूर चला जाता चारा करने के लिए। तो ख्याल से विसरती नहीं है, ख्याल देखती नहीं मेरा अंडा ऐसा है, मेरा अंडा ऐसा है। अगर कोई मछुआ या कोई व्यक्ति कच्छी को पकड़ ले मार के खा जाए तो अंडा इधर सड़ जाएगा। कच्छी जीवित है, देख रही है कि मेरा अंडा ऐसा है, ख्याल से देख मेरा अंडा ऐसा है। अब देख ख्याल कितनी ताकत है। अंडा पुष्ट होते जाता है, जब पूरा पुष्ट हो जाता है अंडा फूटता है, उससे बच्चा निकलता है, वह बच्चा पानी में आ जाता है। अगर कछुई पूर्व दिशा में है तो कछुई का बच्चा पश्चिम दिशा नहीं जाएगा, सीधा पूर्व चलता है। चलते चलते अपनी माँ के सामने आ जाता है।
उसके माध्यम से मेरा बच्चा आ गया। यहाँ है कछु या साधक, कछु का बच्चा इष्ट चलते हैं दर्शन देने के लिए। जहाँ गुरु बसे बनारसी, श्री समुंदर तीर, एक पल बिसरे नहीं जो गुण शरीर। हर क्षण अपने इष्ट के चेहरे को याद करना से वे ऐसे हैं, वे ऐसे हैं। यह अस्थूल उपासना अगर कोई अपने अंदर में अपने इष्ट को वो देख लेती हैं और उस पर अपने को टिका के रख सकती हैं, तब शक्ति आ जाती है। सुन ध्यान कर बिना आधार के देखने की शक्ति आ जाती है। जैसे मोटे मोटे अक्षरों लिखे बिना मैं अलग अक्षर की शक्ति नहीं आती है, ठीक है। ऐसे मोटी उपासना किए बिना सुमन से योग करने की शक्ति नहीं आएगी। तो मोटी उपासना मानसन करने का प्रयास करना चाहिए। हम उसको हुबहू देख लें। जो हुबहू देख लेते हैं सिमट के उठने पर अब क्या करना है? महापुरुष को कहना है मन ही मन स्वरूप को प्रणाम करके हटा दीजिए। इसके बाद जहाँ देखने निशान बताया कि देखने के लिए ठीक वहाँ निशान लगाइए, फट से टिक जाएगी। विलंब इधर ही लगता है, उधर विलंब नहीं लगता है। ध्रुव जैसे हटा कर सामने दृष्टि लगाएंगे तो फट से छट जाएगी। तब इसके लिए कुछ संयम करने के लिए महापुरुषों ने कहा। वैसे नहीं होता है, तीसरा वैसे नहीं सकती है। संयमित यह काम कर सकता है, किनसे यह काम होता है? तो कबीर साहब ने संसार के लोगों से कहा पानी में आग लगे अंधे को सूझे। विचित्र बात है, पानी में आग लगता नहीं है, अंधे को सूझता नहीं है। कहावत है कबीर की वाणी बूझे और तीन लोग सूझे। है तो बड़ी अटपटी, सुनने में लगता है अटपटी, लेकिन है बहुत सटीक। पानी में आग से मतलब है शुक्र संचय के अंदर ब्रह्मतेज का उदय होता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करती है उनके ब्रह्मतेज का उदय होता है। आँख बंद अंधे हो गए, भीतर में दिशा सट जाए। इसलिए साधक को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालन करने ऐसी तपस्या है, इसका जो पालन करते हुए अपने विरुद्ध भाव रखते करने का प्रयास करती है, उन्हें सफलता मिलती है। बहुत साधक ऐसा भी कहती हैं बाबा हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं, समय कहाँ मिलता है उतना। ठीक है, आपको दिन में समय नहीं मिल रहा है, रात में क्या करती हैं? रात में जग के कीजिए यह काम। रात कोई काम नहीं रहता है। अब रात में जग के कौन कर सकती हैं? जो कुछ सवेरे भोजन कर लेंगे, सवेरे सो जाएंगे, तब मध्य रात में जग के यह काम कर सकती हैं। अगर सवेरे नहीं खाएंगे, कुछ समय में खाएंगे, पूरा खा लेंगे, अगर कोई जगा भी दे तो बैठ नहीं सकेंगे, मुझसे सफलता नहीं, उनको सफलता नहीं मिलेगी। तो सवेरे भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, सवेरे सोना चाहिए। अब प्रयास यह रहे कि जो भोजन रात में हम करें वह जल्द पच जाए, आधी रात होती वह जल्द पच जाए, तब जो बैठेंगे फ्रेश होकर के तो मन लगेगा। रात में जाके ध्यान करना चाहिए, यही स्थान है। आए थे उनके साथ, मैं भी आया था उनकी सेवा में। अपराह्न कुल सत्संग गुरुदेव बोले थे जो अपने अंदर में प्रकाश को देखना चाहती हैं, ब्रह्मनाथ को सुनना चाहती हैं, रात में जग के ध्यान करें। अगर नींद सतावे तो सो जाए, फिर जग के करें। उनके कहने का आशय यह था रात में लगे रहिए, रात में जग के ध्यानाभ्यास कीजिए। तो रात में कैसे बैठे? तो बैठे क्लास से, रात में बैठे क्लास से बैठे। तो देखिए बहुत लोग करते क्या है, जिस बिछावन में सोए हैं उसी बिछावन में बैठ जाते हैं। तो जिस बिछावन पर आप सोए हैं, सोने वाला संस्कार उस बिछावन में घुसा हुआ है।
बैठेंगे थोड़ी देर मन कहेगा चला लेट जाओ, और लेट गए चले गए नींद में। तब करना क्या चाहिए? परिस्थिति यह कि उसी के हिसाब से हमको करना है। शरीर झाड़ देना चाहिए, बिछावा झाड़ देना चाहिए, अच्छे से बिछावा झाड़ देना चाहिए। अब फ्रेश होकर बैठने से इसे आलस निश्चित आता है। इस तरह बैठना चाहिए। आज बैठने कला से बैठना चाहिए। क्या कला है बैठने का? अगर 100 काम के साथ सटा लें, अंदर ब्रह्म प्रकाश को देख ब्रह्मांड को सुन लें, तो किस कला से बैठना चाहिए? तो साधन को संत बन गए, तब इन्होंने कहा, वैसे नहीं कहा है, धैर्य गर्म मस्तक सीधी साधी आसन आसीना, बिल्कुल सीधा, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सीध में रही, और सीधा बैठ जाए। अगर गला को आगे झुका दे और झूमते रहे तो होगा? नहीं होगा। तो गुरुदेव जिससे मन में बोले हैं, हिल डोल तजी सुरक्षित करी, इसके बाद का प्रणव ताल उगाइए। हिल डोल तजी सुरक्षित करी, इसके बाद प्रणव तार उगाइए। जो तारों को एक करते हैं, अपने अंदर ब्रह्म तार को देखते हैं, एक तारा दिखाई पड़ता है उसको अनुभूति के अंदर में। तो हम लोगों को रात में जग के ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर दिन को अवकाश में तो दिन में भी करना चाहिए, लेकिन प्राय रात में जग के ध्यान करना चाहिए। यही आपको थोड़ा सा रखा। श्री सद्गुरु महाराज।